जी शौकत जी लाइन पे हैं, थोड़ा सा शौकत जी बता देना अपना जरा क्या क्या आपका ड्यू है इसका। जी जी मैम। मैम आप गायत्री मैम बोल रहे हो? यस, हाँ मैं गायत्री बात कर रही हूँ। जी जी मैम, एक्चुअली ना मैंने जंबो लोन लिया था एंड इसकी डीपीडी अभी जैसे एज कंफर्म किया था मुझे किसी बंदे ने कि यस 900 है। यस। तो उसके रिगार्डिंग मुझे सेटलमेंट करना था एंड वो मतलब मुझे 15% पे बोल रहे हैं, तो मैं मेरा ये है कि 10% पे मैम मतलब सेटलमेंट होना चाहिए। अब उस रिगार्डिंग मतलब मैंने उनसे बात की, वो कह रहे थे कि आप मैम से एक कंसल्ट करो एक बार। आपने आपका जो सिविल अमाउंट आ रहा है, आपको मेरी टीम ने बताया होगा, मेरे कॉलर ने 1,98,000 समथिंग रुपीज का अमाउंट आ रहा है, करेक्ट? एंड जी जी इसके अंदर लीगल भी इनिशिएट हो रखा है, सेक्शन 25 ऑलरेडी इशूड है आपके नाम पे। एंड उसके बाद जो आगे लीगल प्रोसीड होगा वो सीधा एनबीडब्ल्यू का इशू होगा, ठीक है? मैम, मैं आप क्या कह कह रहा रहे हूँ हैं, लीगल, वो मतलब हाँ लीगल मैं क्या वही हो कह रखा रही है? हूँ आपको। आप कह रहे हो कि आपको 10% पे इसका सेटलमेंट चाहिए। जी जी मैम, इश्यू यस बताएंगे कि आप 10 पैसे पे सेटलमेंट क्यों मांग रहे हो? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एफडीएफसी मैम। बैंक 10% पे सेटलमेंट करता नहीं है, ठीक है? मैम एक्चुअली द मेन एक रीजन मिनट बिहाइंड एक दिस मिनट इज एक मिनट एक मिनट एक मिनट सॉरी टू जी जी इंटरप्ट यू। हाँ, मैम एक्चुअली मैं करा के बैठा हूँ ना 10% पे, इसलिए मैंने मैं बात किया। वही जानना चाह हाँ रही ये हूँ एक्चुअली क्योंकि मेरे बड़े भैया है, इसलिए मैंने उनसे बात आप करो। बड़ा छोटा जी कोई मैटर नहीं करता है, मेन होता है नॉलेज। और मैम जो जी आप ना एसीएम हो या आरसीएम? मैं डेप्यूटी मैनेजर हूँ। अच्छा अच्छा। मैम इसे करा दीजिए, क्योंकि लीगल में देखिए कौन सी बैंक ऐसा चाहेगा कि कस्टमर जेल में जाए। हम्म। तो चीज पैसे से ही हल होती है ना, हम आपसे सिर्फ नेगोशिएट करने के लिए कॉल किए। अब आप नहीं, ये कह रहे मैं हो कि आपसे ये एनपीडब्ल्यू जानना रेस चाह रही होगा। हूँ। आप देखो, मैंने आगे का आपको प्रोसीजर बताया है, तो ठीक है? मैम प्रोसीजर भी तो उसके आपने गलत बाद बताया। पहले बीडब्ल्यू आता है मैम। करेक्ट, एनपीडब्ल्यू हाँ। बीडब्ल्यू। देखो, बीडब्ल्यू इशू होगा तब भी आप हम्म, यही बोलोगे कि मैम हम्म, मैं 10 पैसे में सेटलमेंट कराऊंगा, हम्म। ठीक है? उसके आगे एक और जो स्टेप जाता है वो एनबीडब्ल्यू का हाँ जाता है, हाँ, वो राइट? जाता है। हाँ, करेक्ट। तो मेरे लिए इस टाइम पे जो मैटर करता है, मेरे लिए मैटर करता है कि ऑलरेडी लीगल इनिशिएट है, ठीक है? हम्म, चाहे वो सेक्शन 25 से स्टार्ट होते हम्म, होते आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जा रहा है। डजन ना हम्म। मैटर। आपने 10 पैसे में किस चीज का क्लोज कराया, आप मुझे एस डी बताएंगे? एच डी एफ सी का मैम। एचडीएफसी का क्या क्लोज कराया है? जंबो लोन भी क्रेडिट कार्ड भी बहुत। कब क्लोज करवाया ये आपने? ये मैंने जनवरी में कराया है, एक फरवरी में कराया है, एक की मेरी और बात चल रही है अभी। ओके। एंड हम्म, आपने किसके थ्रू कराया है, नाम बताएंगे कौन से मैनेजर के थ्रू कराया है ये? ये मैम मैंने कराया है प्रतिमा, आरसीएम प्रतिमा। मैं कुमाऊं से हूँ ना, उत्तराखंड से। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। कहो तो मैं आपको नंबर दे दे रहा हूँ आपको, आप नंबर उसमें सर्च करके मेरा लेटर भी देख सकते हो। शोके जी, आप क्या चाहते हैं मुझसे हेल्प, वो बताइए। मैम, हेल्प यही चाह रहा हूँ मैं कि 10% पे होना चाहिए, बिकॉज ड्यू टू मतलब रीजंस, क्योंकि मेरे पास एज सच अमाउंट नहीं है अभी, तो अरेंज करके मुझे करना पड़ेगा जो भी 20,000 आ रहा है। मैं मतलब एक्चुअली क्लोज करना चाह रहा हूँ इसको। आई एम विलिंग टू क्लोज इट एज सुन एज पॉसिबल, दैट्स द मतलब रीजन बिहाइंड इट। आप ना मेरी मेल आईडी नोट करो, ठीक है? या मैं अपनी कॉलर को बोल देती हूँ, आपको मेरी मेल आईडी टेक्स्ट कर देंगे। आप मुझे एक जी मेल करो, उसमें अपना फाइनेंशियल स्टेटस मेंशन करना कि आपको ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम चल रही है, जी करेक्ट? जी मैम। जी एंड मैम। आप इतने में ये अमाउंट को इसको सेटल करवाना चाहते हो, ठीक है? जी जी जी। मैं इसके भी यहाँ पे आगे आपका लेटर रेज करूंगी, ठीक है? और ओके मैम। किस ग्रेड में आपका लेटर जाएगा, क्योंकि बहुत हाई वेवर है, मैं इस जी चीज जी की जी श्योरिटी आपको नहीं दूंगी। देखो, सब प्रोसीजर ना अलग अलग होते हैं। अभी जैसे ही आपकी जो भी क्लीक है, आप जो लाइन पे है, इन्होंने करवाया है जिनसे, ठीक है? जी जी। डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, करेक्ट? आपका नहीं तो शुभ नाम जान जी जी। सकती हूँ जो लाइन पे है आप? जी मैं मोहम्मद कलीम, कलीम सन बात ऑफ, कर रहे हैं? जी जी सन ऑफ हाँ, मोहम्मद हसीन, वो कोई डिस्ट्रिक्ट बात उधम नहीं, सिंह नगर, सब पूरा कोई फुल बात नहीं, एड्रेस है मैं इनका। जस्ट आपका नाम जानना जी जी चाह रही जी हूँ, मैम। ठीक है? तो मैं इस चीज की ना श्योरिटी नहीं दूंगी। मैं इसके बिहाफ पे आपका लेटर रेज करके आगे को करूंगी, ठीक है? क्या जी जी। स्टेटस आता है, किस ग्रेड में आपका लेटर जाता है, और कितने दिन में आपका लेटर आएगा,
ठीक है, जी जी वो चीज मैं आपको बताऊंगी। आप मेल आईडी मैं आपको भिजवा देती हूँ, आप मेल करो कि आप इतने % पे इस अकाउंट को क्लोज कराना चाहते हो, और लेटर आते के साथ ही मैं इस डेट में पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, जी जी आप जी ये जी सब मेल मुझे भेजो, मैं इसके यहाँ पे आगे लेटर मेंशन करती हूँ आपका। ठीक है, देखो कोशिश रहेगी मेरी मैं करवा दूँ, बट मैं किसी भी चीज के ना श्योरिटी नहीं दूंगी आपको नहीं नहीं, वो कि मैं आपकी आपसे मेहरबानी वादा होगी। कर दूं कि हाँ लेटर आपका आ ही जाएगा। ठीक है, जी क्योंकि जी जी हर जी किसी के देखो सीनियर मैनेजमेंट अलग होता है, किसकी क्यों में लेटर जाता है। अगर ये भाई साहब करा चुके हैं तो इनको भी जी पता जी होगा कि 10 पैसे का लेटर ना चांसेस बहुत कम होते हैं आने के। और ये अगर आपसे शायद मार्च मंथ में आपसे मेरा डिस्कशन हो गया होता तो ये लेटर तो मैं कहती कि मार्च में आ जाता। अभी फाइनेंशियल ईयर मंथ स्टार्ट ही हुआ है बैंक के लिए, नया ईयर। तो अप्रैल जी जी मंथ में मैं कुछ आपको श्योरिटी नहीं दे पाऊंगी 10 पैसे के लेटर का। अगर आप थोड़ा सा बढ़ते 12 पैसे 13 पैसे तक आते तो मैं बोलती हाँ बिल्कुल आपका लेटर आ ही जाएगा। मैम कोशिश 10 कर में लेना मैम मैम, एक्चुअली कोशिश क्या कर है लेना मैम। मैं वही बोल रही हूँ, श्योरिटी नहीं दूंगी बट अपनी हम्म, तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाऊंगी। हाँ हाँ, आपके एफर्ट्स ही थैंक यू। लास्ट हैं बस। ठीक है, क्योंकि अगर यही लेटर आपका मार्च में डल रहा होता, फरवरी में डल रहा होता ना, तो डैम श्योर आता ही आता। नया ईयर स्टार्ट होने के बाद ना वेवर पॉलिसी वगैरह सब चेंज होता है। और ये हम्म कलीम जी को पता होगा, इन्होंने क्योंकि ये खुद बता रहे इन्होंने जनवरी फरवरी में कराया है। मार्च में मेरा नहीं हो पाया ना, तो हाँ फोर्थ वाला। वही मैं बोल रही हूँ, मार्च हम्म अप्रैल मई ये सब की ग्रिड चेंज हो जाती है, तो इसमें आने के चांसेस नहीं रहते लेटर। हम्म ये मैं हम्म पर्सनली बता रही हूँ आपको ये चीज। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बोला मैम आपने। इसलिए आपका तीसरा लोन क्लोज नहीं हो पाया है मार्च में, क्योंकि 2 आप जनवरी फरवरी में करा चुके हो। मैम 3 तो हो गए देखो थे, मैं, चौथा नहीं हो पाया। हाँ वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि हम्म मैं अभी कोशिश करूंगी बट नहीं, मेरे मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, मैं हम्म, एज अ बैंकर 10 पैसे में लेटर भाई साहब नहीं आएगा, फिर भी मैं कोशिश ठीक करूंगी डालने की। ठीक है, एफर्ट कर लेना जी मैम मैम अपने साइड से। जी मैम ठीक है, मैं लेटर भिजवा देती हूँ, और लेटर अगर नहीं आएगा आगे तो प्लीज जी आपको थोड़ा सा आगे और बढ़ना ही मैम थोड़ा सा पड़ेगा। टीम से बोल दीजिए इस पर देखो डीएनडी मेरी लगवा दो। बात सुनो, हर मंथ हर हर साल एक जैसा नहीं होता है। ठीक है चौबे बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो थोड़ा सा आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बढ़ूंगी आपके साथ तो थोड़ा सा आपको भी बढ़ना पड़ेगा। जी मैम मैम आप फिलहाल ये ट्राई कीजिए क्योंकि मेरी ना मैं मैम फाइनेंशियल कंडीशंस एज सच नहीं है कि मैं बड़े मतलब भाई देखो, मैं आपको वही बता रही हूँ, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। अप्रैल मंथ है ना, तो मुझे भी पता है हमारे बैंक का प्रोसीजर बहुत चेंज होता है, मैं जानती हूँ। इतने सालों से मैं बैंक में जॉब कर रही हूँ, तो सब सारे क्राइटेरिया मुझे पता है। मैम आई नो आरबीआई की पॉलिसीज भी होती है कि यू कांट मतलब डेप्थ इतना नहीं डेप्थ नहीं होना चाहिए इतना वगैरह जो भी है। हाँ वही मैं बोल रही हूँ ना, अप्रैल मंथ में ना बहुत से स्ट्रक्चर चेंज होते हैं बैंकिंग लाइन के आई एम ना। ऑल्सो a स्टूडेंट मतलब आई नो मतलब दिस बैंकिंग टर्म्स एंड ऑल आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मतलब कॉमर्स मतलब जो भी XYZ है वी हैव इनफ नॉलेज ऑफ दिस बट स्टिल मैम मैं ये कह रहा हूँ विदाउट गोइंग इनटू फर्दर कि आप ये प्लीज ट्राई आउट को करिए क्योंकि आई हैव सम मतलब जो भी है फाइनेंशियल इश्यूज हेल्थ इश्यूज है इसके कारण मैं उतना कॉल भी नहीं कर पाता HDFC को एंड दिस एंड दैट्स द रीजन कि ये इतना पेंडिंग है अभी 900 मेरे पास आप में अभी कॉल आप वॉल भी एक्चुअली नहीं क्या आया है, था मार्च के। कहीं पे कॉल करते या कहीं पे मेल डालते तो आपका मैटर घूम फिर के मेरे पास ही आता। जी अगर जी आप कहीं पे मेल वगैरह भी डालते मैम तो भी मैंने ना मेरे पास ही रिसेंटली फॉरवर्ड मेरे होती पास मेल ना मार्च आपकी। के महीने में ऐसा कोई ना कॉल वॉल भी मतलब आया ही नहीं उस हिसाब से मेरी भी गलती है कि मुझे यहाँ से अप्रोच करना चाहिए बट स्टिल मेरे पास कॉल नहीं आया कि ऑफर के लिए कॉल से देखो मेरी बात सुनो, आई होंगी कॉल्स जो नो इन नो हाउस मैम कॉलर से मतलब आती है, वो सीरियस लैंडलाइन नंबर से आती है। कई बार मैम आपको मैं लगा ना होगा कि जी कंपनी जी से आ रही होगी, आपने नो नहीं नो उठाया आई होगा। आई अटेंड एवरी कॉल जो भी आता है ना बट स्टिल मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि मार्च मार्च के महीने में कॉल नहीं आया कल से स्टार्ट हुआ है कॉल आना इवन आज काफी ओके कुछ जो भी है कॉल्स आए मेरे पास कि इसका जो भी सेटलमेंट करा दो आप। ओके। तो वही है कि रीजन मेरे पास ऑफर आया नहीं मार्च में जो आप कह रहे हो कि मार्च में अगर होता तो करा देते बट वही है कि एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट है यहाँ से आई एम विलिंग टू पे द अमाउंट आई एम नॉट कि मतलब मैं पैसे खाना चाह रहा हूँ बैड डेट हो मतलब कंपनी का मतलब ऐसा कोई वो नहीं है मतलब आई वांट टू क्लोज इट एज आई सुन थिंक एज आपका पॉसिबल। बॉन्ड मेरे ख्याल से पता नहीं 94 या 96 का आ रहा है शायद। मैंने अभी चेक नहीं किया है डिटेल्स। आपका बॉन्ड शायद 96 या 94 का है। तो 96 हाँ करेक्ट। तो आपका तो सिविल रिकॉर्ड भी आप मतलब अभी से अपना नेगेटिव ही कर रहे हो। तो दैट
वही देखो, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस होते हैं कि मतलब एकदम से कुछ आई लॉस में जॉब, हेल्थ एंड ऑल इश्यूज जी की वजह से, तो क्या कर सकते हैं मैम? अब सिविल का ये करेंटली आप यू आर वर्किंग ऑल कंपनीज नो या नो नो आप आई एम नॉट, स्टूडेंट हो क्या हो? नो आई एम नॉट करंटली वर्किंग, आई एम स्टिल मतलब कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब आइडल ओके हूँ ऐसे ही, मतलब जो भी है हेल्थ ठीक है, इश्यूज की नोटेड वजह ऑर्डर। से। मैं आपको मेल आईडी भिजवा देती हूँ, आप मुझे मेल कीजिए, ठीक है? जी, मैं पूरी you अपना can check एफर्ट्स my लगाऊंगी कि ma'am, आपका। हाँ बोलो। you can check my records as well कि if I मतलब मैं कहीं जॉब ना कर रहा हूँ कहीं पे, you can check everything is if you have such mechanism in your मतलब कंपनी जो भी है, या मतलब मेरे पास from last 3 years I am मतलब unemployed, मतलब that's the reason I am not like able to pay the amount, वो चीज भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मिनिमम 10% पे आई विल अरेंज द मनी एंड क्लोज इट एज सुन एज पॉसिबल। आप मेल करो मेरे को शौकत जी, मैं देखती जी हूँ जी मेरे साइड से बिल्कुल करने की कोशिश करूंगी 100%। कुछ भी फिर भी इफ बट आता है, देखो ये जो क्राइटेरिया जिस उसमें जाएगा लेटर, ठीक है, काफी जी हाई जी पेवर में जाएगा, तो एटलीस्ट जी, कम से कम ना करते हुए 4-5 दिन के बाद मेरे को स्टेटस इसका पता लगेगा कि आपका तो नो इशू, डिक्लाइन हो रहा है, मतलब अप्रूव्ड हो रहा है। कोई इशू अगर नहीं है। देखो अप्रूव्ड हो गया, वेल एंड गुड है आपके लिए भी, ठीक है, और मेरे लिए भी, मैं क्लोज करा दूंगी आपका अकाउंट, ठीक है। इफ बट कुछ भी होता है तो थोड़ा सा आपको फिर भरना पड़ेगा, मैं अभी से आपको ये बोल के चल रही हूँ, ठीक है? मैं मेल जी आईडी मैम, आपको भिजवा देती हूँ, आप मुझे मेल करो, देन मैं टुमारो आई विल रेज द लेटर, उसके बाद मैं आपको फिर स्टेटस उसका बताऊंगी, ठीक है? जी मैम, मैं एक्चुअली मेल आपको कल मॉर्निंग तक कर दूंगा, मतलब आई हैव टू फ्रेम एंड ऑल द थिंग्स, जो भी है। आप कोशिश करना 11-12 बजे से पहले कर देना, ताकि मैं जी जी, आफ्टरनून के लॉट में आगे रेज कर दूं लेटर, तो फिर मुझे कम से कम 3 दिन अब के अंदर मेल उसका में मतलब नॉर्मली मतलब नॉर्मली मेल कर दूं मैं थोड़ा सा, देखो मैं बता देती हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा मेंशन कर देना आपका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं, ठीक नहीं दैट्स है, थ्योरेटिकल थिंग, आप मतलब वो तो मैं जॉबलेस कर है, दूंगा, हाँ ये सब मतलब उसमें मेंशन बट कर मैं देना। ये कह रहा हूँ मतलब मेन काइंड ऑफ मतलब ना लोन नंबर एंड एवरीथिंग वो भी लिखना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड के लास्ट डिजिट डाल देना सब्जेक्ट में, दैट्स इट, ओके ठीक है? ओके। हाँ, लास्ट 4 डिजिट मेंशन कर देना, और जी आप जी अपना नाम तो उसमें लिखोगे, अपना सारा जी जी उसमें मेंशन करना, एंड आप उसमें पेमेंट का डेट डाल देना कि लेटर मुझे देने के बाद आप इतने डेज में पेमेंट कर देंगे, इस डेट को आपका पेमेंट आ जाएगा, मैं उसके बिहार जी पे जी। आपका लेटर आगे रेज करूंगी, देखूंगी अच्छा मेरी साइड से अच्छा, जो भी सुनिए बेस्ट सुनिए रहेगा वो मैम, कर दूंगी। मैम हाँ मैम बोलो सुनिए, कलीन जी। आप ना ये जितने भी सीनियर होते हैं बड़े पेशेंस होते हैं, तारीफ ही करने हम्म लायक हो सब लोग आप, लेकिन हम्म जो ये एजेंट होते हैं ना एजेंसी के, ओहो कसम से इन्हें तो जितनी गाली दे लो कम है मैम। नहीं कोई नहीं, देखो ब्रदर, ऐसा नहीं होता, बेचारे कॉलर्स होते हैं, इनका भी एक कॉलर, टारगेट होता अरे है, नहीं वो ठीक है? फिर सब हाँ, चवन्नी छाप होते हैं, वो पता है क्या इतनी गाली अरे नहीं गलौज नहीं करते हैं ब्रदर, ऐसा नहीं बोलते, तो किसी को मैम गलत बात हायरिंग होती है। हायरिंग भी किसकी हो रही है, जैसे टीपीडीएन को मतलब बोलना पड़ रहा है, क्या उन्हें होता ना, है यार? वो ना सब 10वीं 12वीं पास होते हैं, कोई ज्यादा पढ़े लिखे वही, नहीं होते हैं वो। अब ये है इन्हें सारी तमीज है, कितनी अच्छे से बात की इन्होंने। वेल ये होती है एजुकेटेड का यही एजुकेशन। फर्क होता है, बस बस हाँ एजुकेशन इसी को बोलते हैं, कितने इम्पोर्टेंट है, पेशेंस दैट्स से बात व्हाई की, शी इज कैसे हैंडल बैंकर। करना है, किसे सब बता दिया उन्होंने। आप मुझे मेल करना कल, ठीक है? 12 बजे तक कर तो देना, तो मैं फिर जो मेरी साइड से बेस्ट हो जाएगा वो मैं करवा दूंगी आपके ठीक है लिए। मैम, थैंक यू वेरी ठीक, मच, ओके थैंक यू ओके, वेरी नोट मच, इशू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, हैव ओके अ नाइस डे, थैंक यू। ओके।